उत्तराखंडों सो उठाणो भगत ऐगे माँ बहनों का लाज को गैलो चुकाणो भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंडों सो उठाणे भगत ऐगे। पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। प्रशासन को भी सचेत होना पड़ेगा। क्या इनके घर में माँ बेटियां नहीं है? कल के दिन इनके माँ बेटियों के साथ अगर ऐसी घटना होती है और तब अगर हम सड़कों में तब भी यूनियन निकाल हम लगे। बिहार से हम 20-25 हजार में जो है लड़कियां ले आएंगे शादी करने के लिए अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये भूमि में क्या इस प्रकार के कुकृत्य करेंगे ये लोग। सदानी निरोणो जो तू तेरी जमदानी, ये जमदानी भी ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छे उनकी जमदानी चले गए, ये भी जाएंगे। इनको कीड़े पड़ेंगे, इनके कुकृत्यों के कारण इनको कीड़े पड़ेंगे। एक छोटा सा प्रदेश बनाया था कि इसमें विकास हो, विकास की लहर इसमें दौड़ेगी, पर लेकिन आपने आए दिन 25 साल से देखा होगा आपने इसमें केवल विनाश की लहर दौड़ रही है। गड्ढू वड्डू कौन है और वो सरकार बताएगी कौन है। आपके हिसाब से कौन है गट्टू? हमारे सामने तो सारे बीजेपी में गड्ढू है, सारे गड्ढू हैं वहाँ भरे हुए। कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के पहलू हैं, कभी उछालो तो हेड, कभी उछालो तो टेल। ये मौसरे भाई हैं, बारी बारी करके इन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। 25 साल हो गए इस प्रदेश को लूटे। इन्होंने हमको बांटा है, हिंदुत्व की बात करते हैं पर लेकिन इन्होंने हिंदू को हिंदू में बांटा है। राजगद्यों में बैठा बलात्कारियों ते जागोण को भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंड सो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड का समस्त जनमानस बहुत ही सरल स्वभाव का छन और ये कभी भी गोली बंदूक या हथियार नहीं उठोनन। जबकि आप पैथर पुलिस प्रशासन पर कैमरा घूमे सकदन या मुझ कोई भी हथियार लेके नहीं आई हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन लाठा बतंडा डूंगा ढांगा जाला जूला सब धरिया छन अब, जबकि हम लोगों में कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारी सरकार को और हमारे यूच कि हम उन चोर सरकार बनाई और यन मित्र पुलिस हमसे मिली जो हाथ पर लाठ छन। तो बहुत शर्म से मैं आज मैं शर्म भी चाहूँगी कि मैं यहाँ उत्तराखंड में जन्मी हूँ। मैं साफ सीधी बात, हमारा 42 लोग उन 7 दिन इन पुलिस वाला हाथ पर लाठ दियोना दिन था। सही बात है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये पुलिस प्रशासन को भी सचेत होना पड़ेगा। क्या इनके घर में माँ बेटियां नहीं है? कल के दिन इनके माँ बेटियों के साथ अगर ऐसी घटना होती है और तब अगर हम यहाँ सड़कों में तब भी यूनियन निकाल हम लगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। मित्र पुलिस मित्र बनी का अगर आहू हमसे समझो हम न्याय दिलो न तुमसे तब हम मार दा, लेकिन आज मूल निवासियों से भगोना भी छन तब भी पुलिस वाला लाठ बतना हमें दिखोना। तो बहुत वो भी तो अधिकारी थे जिन्होंने इस केस को दर्ज करने में नाको चने चबवा दिए थे। कितना परेशान हुए थे उसके माँ बाप, वो भी तो अधिकारी थे। फिर तब उन्होंने सोचा 20 दिन उस लड़की ने नौकरी करी और उसको जो है क्या मिला, उस 20 दिन में उसने क्या क्या सहा, क्या क्या सहा उसने। पूरा प्रशासन उस वीवीआईपी को बचाने में लग गया है। 3 साल लगा दिए पूरे बचाने में। फिर सर बड़ी दुर्भाग्य बात है यहाँ पे कि अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया और कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य के हस्बैंड बोलते हैं, उनके पति बोलते हैं, एक बेतुका बयान उनका आता है कि बिहार से हम 20-25 हजार में जो है लड़कियां ले आएंगे शादी करने के लिए अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये भूमि में क्या इस प्रकार के कुकृत्य करेंगे ये लोग। तो हम इनको भी चेताना चाहते हैं, अगर ये देवभूमि है तो हम अगर शांत रहते तो हथियार उठाना भी जानते हैं हम। अगर इस प्रकार के कुकृत्य यहाँ पे हुए तो हम आवाज उठाने वालों में से और इनको छोड़ने वालों में से नहीं है। क्या लगता है वो वीवीआईपी कौन है जिसको ये बचाने के लिए पूरा प्रयास हो रहा है? देखो ये चरित्रवान भाजपा पार्टी है, पूरी वीवीआईपी मैं बोलूँगा, वीआईपी नहीं बोलूँगा, यही है वो लोग। ये पूरा भाजपा का चरित्र दोहराता है, किस प्रकार की बेतुका बयानबाजी ये करते हैं और किस प्रकार के कुकृत्य के ये करते हैं। चाहे पत्रकार की हत्या से लेके हो, चाहे खारा स्रोत में अजय कंडारी की हत्या से लेके हो, चाहे आपका अंकिता भंडारी की हत्या हो,
तो ये तमाम आप लोग देख सकते हैं ये मुद्दे। और ये अभी आपका मणिपुर का जो है जिसको चाइनीज बोल के चिंगचांग चुंगचांग बोल के इन्होंने उसकी भी हत्या की। तो इस प्रकार के कुकर्ते होना इस देवभूमि में आप देख सकते हैं कि ये राज्य किस ओर जा रहा है। क्या भाजपा की इस सरकार में जो है नस्ली जो वो है एक मतलब नस्ली रूप से लोगों को मार देना है जरा जरा सी बात पर ये बढ़ गया है? देखो पहले तो इन्होंने क्या किया, भेदभाव किया, हम करवाया हम लोगों के आपस में। इन्हीं का जो है कि अनुसूचित जाति का मोर्चा है, इन्हीं का जो है कि अल्पसंख्यक मोर्चा है, इन्होंने हमको बांटा है। हिंदुत्व की बात करते हैं पर लेकिन इन्होंने हिंदू को हिंदू में बांटा है और तमाम इनके जो है कि दल बना रखे हैं, ये मोर्चा वो मोर्चा अलाना मोर्चा फलाना मोर्चा। तो ये जो है कि चारों तरफ से अब इन्होंने भेदभाव करना भी सिखा दिया इस उत्तराखंड में कि ये वहाँ से आ मणिपुर से आ रखा है। आप लोगों की भीड़ जुटने से पहले प्रशासन ने बहुत पुलिस वाले यहाँ खड़े कर दिए, तो कहीं ना कहीं मतलब पूरे डंडे के साथ सब हैं। देखो बड़े दुर्भाग्य की बात है, 42 शहादतें देके इस राज्य को बनाया था, सुख शांति और अमन चैन लाने के लिए इस राज्य को बनाया गया था। तो एक छोटा सा प्रदेश बनाया था कि इसमें विकास हो, विकास की लहर इसमें दौड़ेगी। पर लेकिन आपने आए दिन 25 साल से देखा होगा आपने, इसमें केवल विनाश की लहर दौड़ रही है। आए दिन आप घटना प्रकरण देखो, कोई भी घटना उठा के देख लो, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने हत्याएं हुई हैं, तो ये देख लो। आज बेरोजगार, आज युवा सड़क पे, महिलाएं सड़क पे, डॉक्टर सड़क पे, शिक्षक सड़क पे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा प्रदेश इन्होंने कैसा संचालित इस प्रदेश को कर रहे हैं, ये आप भी आकलन कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपोजिशन कहाँ है, उसको भी तो सड़क पे होना चाहिए। जी बहुत आपने बहुत सटीक प्रश्न यहाँ पे किया है। अब कांग्रेस की आंखें अब खुल रही हैं, वो देख रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जन मुद्दों जनहित में बात कर रहा है और मुद्दे उठा रहा है। तो कांग्रेस भी जो है अब पैसों में लेके भीड़ जुटा रही है। श्रीनगर में गोदियाल जी को भी मैं आह्वान करना चाहता। गोदियाल जी आप सो रखे थे आज तक क्या? ये कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के पहलू हैं, कभी उछालो तो हेड, कभी उछालो तो टेल। ये मौसरे भाई हैं, बारी बारी करके इन्होंने इस प्रदेश को लूटा है। 25 साल हो गए इस प्रदेश को लूटे पर, लेकिन सबसे बड़ी भूल हमारी भी है, हम लोगों ने जो है इन राष्ट्रीय दलों के हाथ में सत्ता सौंपी, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य का निर्माण किया था, पर लेकिन उसके हाथ में नहीं दिया। आज क्षेत्रीय दल मजबूत होता तो इनकी हिम्मत नहीं होती है, इनकी हिमाकत नहीं होती अंकिता जैसे कांड करने की। पर लेकिन दुर्भाग्य है हमारा भी, हम लोग अभी भी जाग नहीं रहे हैं। पर लेकिन हमारे पंत जी ने अपने नेगी जी दा का गाना गा के आह्वान किया, जगाने का काम किया। अगर तब भी नहीं जगेंगे ये लोग, तो आज अंकिता के साथ हुआ है, कल मेरी बहन के साथ हो सकता है, कल किसी अन्य बहन के साथ हो सकता है। तो इसका इंतजार कर रहे हैं हम। इसका मतलब ये हम लोग अभी भी उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में ये प्रकरण ये कांड कब हो जाए, तो उस बात का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ती के रूप में है, वो इस चीज़ को हल्के में नहीं ले रहा। वो जो भी आवाज़ उठा रहा है उनके खिलाफ ही आप देखोगे SIT बैठा दे रहा है कुछ भी। तो ऐसा कहीं डर तो नहीं कहीं हर कोई पीछे हट जाए? फिर देखो ताना लंबी है, बिल्कुल लड़ाई लंबी है। और ये जो लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, ये तानाशाही है, ये सरकार की तानाशाही। अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ अंकिता के लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो ये लोग देखेंगे आगे आपके चैनल के माध्यम से, ये देखेंगे ये कौन है, और ये मेरे को भी टॉर्चर करना शुरू करेंगे। कई लोग इसमें जो है कि बढ़ चढ़कर खुलकर नहीं आ रहे सामने, तो यही कारण है। और मैं अपने उत्तराखंड की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अगर इन्हीं राष्ट्रीय दलों को बार बार अगर इनको सत्ता में बिठाएंगे तो तानाशाही चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। ये तो एक बच्ची का जो है सामने आ गया, ऐसी बहुत क्या पुलकित आर्य ने किसी और बच्ची को नहीं ऐसे वो किया होगा। देखो वो विधायक थी वहाँ की, वो रेणु बिष्ट, वो उनका मैं बार बार बयान सुनता हूँ। तो रेणु बिष्ट बोलते मैंने उस अड्डे को इसलिए तोड़ा कि वहाँ ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वहाँ इतनी जल्दी थी उसे कि उस पे आग लगवा दी और अगले दिन तोड़वा दिया। वही तो उनको मालूम था अगर यहाँ इसको खड़ा रहने दिया जाए तो कुछ न कुछ साक्ष्य यहाँ से निकलेंगे और कहीं ना कहीं वो VIP पकड़े जाएंगे, जिसकी मांग आज 3 वर्ष भी जाने के बाद भी जो है कि लगातार चल रही है। तो वो VIP को वहीं दफनाया गया, पर लेकिन उनके साक्ष्य दफनाए गए वहाँ, पर लेकिन VIP नहीं दफनाए। काश जब बुलडोजर चलाए उन्हीं के साथ उन VIP को भी वहीं दफना देते तो राज्य में कुछ और मैसेज आता। चलिए, बहुत भीड़ है, कई लोग हैं, बहुत सारे लोग जुट रहे हैं धीरे धीरे। आगे हम देखते हैं कि इनका जो है क्या आगे मूवमेंट है। हम उम्मीद करेंगे अंकिता भंडारी को न्याय मिले और ज़्यादा जन समर्थक काफ़ी लगातार जुड़े जा रहे हैं। आइए, आप कहाँ से आए सर? मैं रुद्रप्रयाग से आया हूँ, सूरत सिंह जिंकवान, जिलाध्यक्ष रुद्रप्रयाग। तो सर ये देवभूमि ऐसे नहीं कहलाई जाती है, यहाँ अच्छा चेतनों का सहार हुआ है। जहाँ तक प्रश्न है कि आप विपक्ष में क्यों नहीं आए, अब इनके कुकृत्य अब खुले हैं। इनके कुकृत्य खुलने के बाद जनमानस जागा है, बेरोजगार जागा है, नवयुवक जागा है, मातृशक्ति जागी है। इनको 27 में पता चल जाएगा। मैं इसके बदले एक बोलूँगा, सदानी निरोणो जो तू तेरी जमदानी। ये जमदानी भी ज़्यादा नहीं रहेगी, अच्छे अच्छों की जमदानी चले गए, ये भी जाएंगे।
इनको कीड़े पड़ेंगे, इनके कुकुरतियों के कारण इनको कीड़े पड़ेंगे और ये ढूंढने के लायक भी नहीं मिलेंगे 2027 के बाद। ढूंढने पड़ेंगे खोद के, ये कहाँ हैं, ये कहाँ छुपे हुए हैं। अभी तक इन्होंने ऐसे अड्डे बनाए, अब ये छुपने के अड्डे बनाएंगे ये 27 के बाद, ऐसा मेरा मानना है। मतलब भाजपा की हालत खराब है पूरी। बहुत ज़्यादा, जो हुई नहीं थी, और उनको वो पुलिस के घेरे में बचे हुए हैं। कब तक बचेगा पुलिस के घेरे में? हम तो ये चाहते हैं पैदल चलना हमारे साथ, मित्रता के भाव से चला हमारे साथ, बद्रीनाथ तक पैदल यात्रा में चला हमारे साथ। फिर हम एक चीज़ और डर है उनको, हमने कहा है 1950 में जिसके पास ज़मीन थी वो उत्तराखंडी होगा। ये सब रोहिंग्या है, ये इनको पता चलेगा बाद में जब ये आदेश लागू होगा। ढूंढ के नहीं मिलेंगे जो ये आज ऐश कर रहे हैं। चलिए, बहुत सारे जी, तो हम ये चाह रहे हैं साहब कि भगवान बद्री विशाल, बद्रीनाथ, केदारनाथ से हम विनती करते हैं कि इनके बुरे हाल हों, कीड़े पड़े, इनके बुरे दिन आए। चलिए जी, सब लोग जो है, बहुत सारे लोग आए हैं। आगे हम जनता को जानेंगे कि कौन कौन से लोग हैं। पूरे आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट जो है थोड़ी देर में चालू हो जाएगा और लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कहना है उनका अंकिता को लेकर के। हाँ, हम राजनीतिक पार्टी से हैं, किसी पार्टी से? कांग्रेस से हैं हम। तो ये कौन है वीवीआईपी से? यारी कौन है वीवीआईपी? गड्डू वड्डू कौन है और वो सरकार बताएगी कौन है। आपके हिसाब से कौन है गट्टू? हमारे सामने तो सारे बीजेपी में गड्डू हैं, सारे गड्डू हैं वहाँ भरे हुए। तो क्या लगता है, कोई आपका कोई सीनियर और लीडर आया है कोई? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बहुत कमजोर है, अगर वो साथ में खड़ा हो तो हम इस लड़ाई को और अच्छे से जीत पाए। विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष को कमजोर बनाया गया है। विपक्ष कोई कमजोर नहीं है, कमजोर बनाया गया है। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिला पाएंगे? बिल्कुल न्याय दिला पाएंगे, बिल्कुल। पुलिस दल काफी है यहाँ, पूरे उसके दल बल के साथ है। तो पुलिस दल क्या करेगी? हमारे तो लोग हैं, वो कोई बाहर के तो नहीं है, पाकिस्तान के तो नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।